धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म हमारा ईश है, धर्म हमारा नाथ। हम तो निर्भय ही रहें, धर्म हमारे साथ। ये हमारा जो धर्म पर दोहा ये लिखा गया है, ये किसी पुरोहित पंडित ने नहीं लिखा है, इसको बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही लिखा है। और आज बौद्ध धर्म के नाम पर बौद्ध धर्म के जो भंते हैं वो क्या क्या बकवास कर रहे हैं देश और समाज के प्रति। भगवान बुद्ध को इन्होंने समझे बिना और भगवान के जो देशना है, भगवान की जो तथागत का उपदेश है, उसकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये लोग भगवान बुद्ध के चरित्र को जाने बिना उनको समझे बिना घुसपैठिए के रूप में उस धर्म में घुस गए हैं और बौद्ध धर्म को कलंकित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को आप केवल इसलिए न मान लीजिए कि उसको हमारे गुरु ने कहा, उसको हमारे पुरुषों ने कहा है, उसको भगवान बुद्ध ने कहा है। वो कभी अपने को भगवान बुद्ध कहे ही नहीं। उसको अपनी कसौटी पर जब तक कसो नहीं तब तक किसी की बात पर विश्वास न करो, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। क्योंकि हम लोग भगवान को बुद्ध को भगवान इसलिए मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी पूरे मानव समाज जीव जंतु तक को भी कभी पीड़ा नहीं पहुंचाई। उनके अंदर कभी पापपूर्ण विचार उठे ही नहीं और इसीलिए उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। और उस व्याख्या को ये हमारे देश में जो 3 भंते हैं घुसपैठिया के रूप में बौद्ध धर्म में घुस गए हैं, इसको किसी नेता, किसी धर्म, किसी जाति से जोड़ करके भगवान बुद्ध की भावना को बेच रहे हैं। आज भगवान बुद्ध को इन्होंने उनकी सीमा में बांध दिया है, जबकि भगवान बुद्ध असीम थे, वो पूरे विश्व में फैले हुए थे और उनको किसी जात, किसी धर्म ने कभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनको सबने भगवान माना क्योंकि उन्होंने जो भी पाया अपने कर्म से और अपने धर्म से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से, उनको जो कुछ मिला वो उन्होंने उसको दूसरे में बांटने के लिए, इस समाज को सुरक्षित करने के लिए, इस समाज में अपने जो उनके उपदेश थे, उनके उपदेश द्वारा जो समाज में के चित्त में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक जलाया और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। लेकिन कुछ भंते लोग उनके ज्ञान के शिखर पर बैठकर उनको कलंकित कर रहे हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए, बौद्ध धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि महापुरुषों को किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी देश की सीमा में अगर बांध देते हैं तो उनकी एक सीमा हो जाती है, वो असीम नहीं हो सकते। और भगवान बुद्ध असीम थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी। अगर उनकी अपनी सीमा होती तो भी लंका में, म्यांमार में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चीन में, जितने देश हैं वहाँ तक उनकी आभा नहीं फैलती। और उन्होंने हमेशा कहा कि अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। किसी धर्म को यह समझ कर न अपना लो कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, उस धार्मिक पुरुष के बहुत से अनुयायी हैं, इस आधार पर किसी धर्म में मत जाओ। जब तुम्हारे विचार में ये लगने लगा कि ये धर्म देश के और समाज के लिए, ये धर्म
प्रासंगिक है, उचित है, तो ही उस धर्म में प्रवेश करो। धर्म की विकृत व्याख्या मत करो। देखा देखी कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए, और केवल सुनने से कोई धर्म अच्छा हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के विचारों को हमारे देश के बहुत से धर्मों ने, धर्म उनके भले ही अपने अलग हों, लेकिन सभी धर्मों ने उनके धर्म की व्याख्या भी की, और उस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी धर्मों के लोग उस धर्म को कई आस्था में अपनी आस्था जताई। किसी धार्मिक आदमी ने उनके ऊपर कभी भगवान बुद्ध पर अंगुली नहीं उठाई, उनकी देशना पर कभी अंगुली नहीं उठाई। जब ये बौद्ध भिक्षु इसके पहले स्वामी कहलाते थे, जब भगवान बुद्ध ने देखा कि ये तो स्वामी बन गए, तो उन्होंने इनको बौद्ध भिक्षु बना दिया, भिखारी बना दिया। कहा कि तुम स्वामी नहीं हो सकते, तुम भिक्षु हो। और उनकी देशना में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े जो अपने को ब्राह्मण कहते थे, वो भी जाकर के उनकी चरणों में झुके, उनकी देशना का स्वागत किया, उनकी देशना को अपने जीवन में उतारे। देशना का मतलब उपदेश होता है। उनके उपदेश को, कुमार जी भी ब्राह्मण थे, उन्होंने चीन में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक अपने पुत्र को भी श्रीलंका भेजे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जो सारनाथ में जिन 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ये भांते बौद्ध धर्म से अलग हटकर बौद्ध धर्म के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर, शाक्य वंश के नाम पर देश को, समाज को विभाजित करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और ये भगोड़े हैं, ये समाज से भगे हुए लोग हैं। इनके अंदर न कोई त्याग है, न कोई तपस्या है, बस पीला चीवर पहन लिया है, केस अपना मुंडन करा लिए हैं और भाषा बोल रहे हैं मवालियों की। ये देश सुधारने चले हैं। अरे पहले तुम अपने धर्म में जहाँ हो, पहले उसको सीखो, उसको समझो, उसके बारे में विचार करो, उसके बाद समाज सुधारने का ठेका लो। अपने तो भगवान बुद्ध को तुमने कभी जाना नहीं, भगवान बुद्ध को तुम क्या जानो, तुम जब तक आज तक अपने को नहीं जान पाए, और चले हो भगवान बुद्ध को जानने, चले हो उनके उपदेश देने। तो आप उतना ही करो जितना आपको जानकारी हो। भगवान बुद्ध की किताबें सारे बुक स्टॉलों पर भरी पड़ी हैं, बहुत से लोग भगवान बुद्ध की किताब पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के केवल जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उनके 8 ये जो मार्ग हैं, केवल उसी का गहन अध्ययन कर लोगे तो फिर तुम किसी समाज का, किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का, किसी देश का कभी विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अगर तुम उससे आगे जा रहे हो तो तुम एक राजनैतिक मवाली हो, तुम धार्मिक नहीं हो। तुम इस देश को तोड़ने के लिए, देश में जो भी लोग होता है, एक हाथी से लेकर एक चींटी तक सब एक देशी हो जाते हैं, और समाज को देश में जात के नाम पर बांट रहे हो, धर्म के नाम पर बांट रहे हो। ये फला ब्राह्मणों का धर्म है, फला दलितों का धर्म है, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धर्म का कोई अनुयायी होता है अलग से? धर्म की कोई गोल होती है? सारे धर्म एक ही रास्ता बताते हैं कि अपने को जानो। जो जिसने अपने को जान लिया उसी के वचन को प्रवचन कहते हैं। भगवान बुद्ध को जाने नहीं, वो प्रवचन सुनाने लगे, और ऐसा प्रवचन, राजनैतिक प्रवचन। और बन रहे हो भांते, पीला चीवर पहन करके बौद्ध मठ में बैठ करके देश में समाज के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आग लगा रहे हो, और बन रहे हो भांते, और धर्म के अंते हो गए हो, धर्म का अंत कर रहे हो।
इसीलिए मैं अभी अभी पहले ही आपके धर्म के नाम पर जो दो दोहे बनाए गए हैं, अभी भी मैं बोला ही, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म हमारा ईश है, धर्म हमारा नाम, हम तो निर्भय ही रहे, धर्म हमारे साथ। इस दोहे के ठीक उल्टा काम कर रहे हो। तुम्हारे साथ धर्म तो है नहीं, तुम्हारे साथ केवल जात जुड़ी हुई है, पाखंड जुड़ा हुआ है। वो पाखंडी अपने दूसरे को पाखंडी कहते हो। कर्मकांड क्रियाकांड कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो परमात्मा को नहीं पाते हैं कभी। कर्मकांडी ब्राह्मण ये उनका रोजी रोटी है, उनको परमात्मा से नहीं ना मतलब, न तुमको परमात्मा से मतलब है। तुम लोग भेष बना करके इस देश को समाज को लूट रहे हो, धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हो, महापुरुषों का धर्म के नाम पर अपमान कर रहे हो, महापुरुषों को जाति में बांट रहे हो, महापुरुषों को देश में बांट रहे हो, संतों को की गलत व्याख्या कर रहे हो। संत वो होता है जो सत्य के निकट पहुंच जाता है, वही संत होता है। और जो भी बड़े संत हुए उन्होंने पहले अपने को जाना। मरे हुए जानवर का मांस खाते हो, भगवान बुद्ध का नाम बेच रहे हो, और तुम्हारे कर्म क्या है? अगर तुम्हारे बौद्ध मठों के अंदर जाया जाए तो तुम्हारा सारा ये जो नौटंकी है सब बाहर आ जाएगा। जिस तरह ब्राह्मणों पर पाखंडी होने का आरोप लगा रहे हो, ब्राह्मणों से भी बड़े पाखंडी तुम बनते लोग हो। मीट भी खाओ, मुर्गा भी खाओ, मरे हुए जानवर का मांस भी खाओ और संत महात्मा भी बनो। सबसे बड़ा कुठाराघात तो भगवान बुद्ध ने मांस पर कहा था। कबीरदास ने क्या कहा था? जीव मत मारो बापुरा सबने एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है कोटि सुनो पुराण। तुमको अलग छान दिया बौद्ध धर्म वालों को, कहते हो मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर साहब ने कहा था बकरा खाना, मुर्गा खाना, भैंसा खाना, मरे हुए जानवरों का मांस खाना, ये कबीर साहब ने कहीं लिखा है तुमको? एक जरा दिखा दो। इसलिए धर्म में हो, धर्म के आंगन में बैठे हो तो धर्म के आंगन में पहले बौद्ध भगवान को पढ़ो। जितने उनके धर्म उपदेश हैं दूसरे पर कीचड़ मत उछालो। किसी समाज को गाली दोगे तो तुमको भी उल्टे गाली मिलेगी। तुमने जो चीवर पहन लिया है अनाप शनाप मत बोलो किसी को, क्योंकि इस देश को बचाने का ठेका नेताओं ने ले रखा है। सारे नेता राजनीति कर रहे हैं तो साधु सन्यासी तुम लोग क्यों राजनीति कर रहे हो? तुम्हारा तो मार्ग दूसरा है। तुम समाज में शांति पैदा करो, समाज में लोगों का चरित्र सुधार करो। अगर तुम समाज के सुधारक हो, समाज तोड़क नहीं हो, फिर अगली बार हो गया।